हेलो ऑल डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। वो कहते हैं ना कि माजी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ उस पार तो कुछ इस पार बहुत हैं। अरे जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो ऐसे खरीदारों को मात देते हुए जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के एक स्टार साथी यहाँ मौजूद हैं, जिससे काफ़ी सारी चर्चा करने के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि लाइफ इतनी क्रिटिकल भी हो सकती है क्या यार। क्या इतनी कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपन सफलता पा सकते हैं? यदि अपने अंदर सफलता पाने का जुनून हो, दिमाग में बैठा हुआ हो, तो परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, सफलता से अपन को कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही एक धुरंधर साथी से आप सभी साथियों की मुलाकात कराना चाहूँगा, बिना किसी देरी के बुलाना चाहूँगा यस हरिंदर जायसवाल। यस डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। ये देखें, सबसे पहले मैं परिचय दे दूं भाई का, फिर भाई को पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। हरिंदर जायसवाल जो भरतपुर के रहने वाले हैं, 2023 में पास आउट हैं। एक विपत्ति जिसने इनके पूरे परिवार को घेरा। फादर साहब को 2020 में सीवीए हो गया जब ये नर्सिंग कर रहे थे। बहुत बड़ी आपत्ति परिवार पर टूट पड़ी और बच्चे ने बताया कि सर मैं खुद भी टूट गया था, निढाल हो गया था। चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा तनाव देकर ये हाल करा दिया, पिताजी को लकवा हो गया। अब उन सभी आलोचकों को भाई ने जवाब दिया है अपनी सफलता से। भाई की सफलता गिनाना चाहूँगा मैं। पहली बात, ये कॉन्सेप्ट आरएनए के रॉयल बैच के विद्यार्थी हैं। भाई की सफलता यूपीपीएससी जिसका प्री और मेंस हुआ था, उसमें ऑल ओवर इंडिया में भाई की 37वीं रैंक है, 37 रैंक है। राजमहल जो राजस्थान का हुआ, उसमें ट्यूटर में भाई की ऑल ओवर राजस्थान में 12वीं रैंक है। आरआरबी 2024 जो हुआ गुवाहाटी जोन से, भाई को वो सफलता भी प्राप्त हुई। भाई ने मुझे कॉल भी किया था बीच में 2-3 बार कि सर मैं बड़ा कन्फ्यूज हूँ, इतनी सारी सफलताएं हो गई, ज्वाइन किसको करूँ। तो मैंने भाई को सलाह दी थी कि जो घर के सबसे नज़दीक है उसको ज्वाइन कर लिया जाए। तो भाई अभी वर्तमान में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में पोस्टेड हैं और भाई की 3 महीने की तनख्वाह आ चुकी है। तो मैं शुरुआत इसी से करना चाहूँगा कि जैसा आप मुझे अभी तनख्वाह बता रहे थे, इनको भी बता दो कि तनख्वाह पर मंथ कितनी आई है। सर, तनखे में ये है कि पहले 7 वचन चलते थे, अब 8 वचन चलने लगे हैं। जैसे तो सैलरी में 8 के पीछे जीरो लगा लो आप, अच्छा, अंदाजन में जितनी सर अस्सी सैलरी है, अस्सी आपका आशीर्वाद है अस्सी सर। 80,000 प्लस जी जी, आपकी सैलरी आई है। बिल्कुल वेरी सर। गुड। अच्छा, ये 80,000 प्लस अकाउंट में आए हैं ना? यस सर, हाँ। उसके अलावा कट पिट के वो ग्रोस में अलग है बात सर। करूं तो 95 के समथिंग सैलरी जी है। सर, हाँ। चलें, तो सबसे पहले तो इस सैलरी की बहुत बहुत बधाई, आपने घर वालों को प्राउड महसूस कराया। सबसे पहले मैं उस संघर्ष की जर्नी को जानना चाहूँगा कि जब नर्सिंग अपन कर रहे थे और फादर साहब को पैरालिसिस हुआ तो क्या उथल पुथल हुई जो आप बता रहे थे? सर, 2020 का लॉकडाउन था तो मैं घर पे गया हुआ था। सडन सुबह 5 बजे पिताजी, मतलब मम्मी आई मेरे पास रोते हुए कि बेटा पापा की आवाज़ नहीं आ रही, बोल ठीक नहीं है पा रहे हैं। जी। तो सर उस टाइम मैं ऐसे हो गया कि पता नहीं क्या हुआ है। और मैं 3 बहनों, 3 बड़ी मेरी सिस्टर हैं सर। तो उसके बाद मैं छोटा भाई हूँ। तो मुझे कन्फ्यूज हो गया। पिताजी को सर करौली वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ से फिर सर जयपुर रेफ़र किया, जयपुर आईसीयू में रहे 3 दिन। सर पिताजी की आवाज़ नहीं आई, कोमा में थे। सर्जरी की डॉक्टर सलाह दे रहे थे कि सर्जरी करनी पड़ेगी, ओपन सर्जरी होगी। उनके हेमरेजिक ज़्यादा हो गया था कंडीशन, ब्रेन तो हेमरेज हुआ ब्रेन था। हेमरेज हुआ था सर। ठीक है। मैं एसएमएस की वो रातें आज भी याद है सर। मैं परेशान हो गया था एकदम कि किससे क्या कहूँ। कई बार ऐसा था, रो रो के ऐसा हो चुका हूँ सर कि बाद में रोना ही नहीं आया कि यार ठीक है अब संभालेंगे, क्या करें, घर की स्थिति ऐसी हुई। हिम्मत करके सर कॉलेज स्टार्ट की, दोबारा से कॉलेज में पढ़ाने लगे। मैं पढ़ाता भी था और कॉलेज में पढ़ता भी था। तो मैं, एक टीचर थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे स्किल सीखनी है पढ़ाने की, जिससे मैं प्राइवेट भी कर सकूँ कुछ। तो मेरे कॉलेज वाले टीचर थे, एक मैम थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं सर कॉलेज में पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था। क्लास भी लेने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुका था कि नर्सिंग कंप्लीट होती कम से कम इतना करना है कि मैं, अब घर वाले के पैसे है नहीं सर, 3 सिस्टर थी, तो इतना पैसे मैं कमा सकूँ, मेरी जब तक जॉब नहीं लगे तब तक मैं मेरा खर्चा और छोटे भाई का खर्चा चला सकूँ। मैंने तैयारी स्टार्ट की। नर्सिंग कंप्लीट होते होते ही सब ऑफलाइन कोच लेते हैं सर। मेरी बहुत इच्छा थी, मैं सच बताऊंगा सर, कि मैं आपसे मिलने की, मैं बुकलेट देखता था कि कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, राजेश महागुरु नर्सिंग के राजेश सर। मैंने कहा पता नहीं कितना तगड़ी पढ़ाते होंगे यार जो इतने फेमस हैं। मैं भी यही सोचता था सर कि मुझे पढ़ना है, फिर मैं कैसे ऑनलाइन पढूं। मैंने फिर डिसाइड किया कि कोचिंग सर, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत जी सारी जी कोचिंग जी वालों के जी। कॉल आए थे कि आप, हम डिस्काउंट कर देंगे, ऐसे कोर्स ले लो, ऐसे ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे कोर्स लेना है, चाहे
मैं सिलेक्शन के बाद मिल लूंगा सर मैं आपसे, लेकिन कोर्स मुझे वहीं से लेना है। मैं ऑनलाइन कोर्स लिया, मैं कॉलेज में पढ़ाने जाता था, कॉलेज से आता था, कंटिन्यू क्लास लेना। फिर उनका मैं सर सबसे अच्छी बात ये थी कि आप एक चीज़ कहते थे कि ऐसे पढ़ो जैसे कि खुद को पढ़ना है। मेन चीज मैं ऐसी ऐसे पढ़ के सर वही चीज़ मैं अप्लाई करता था, बच्चों को उसी तरीका से पढ़ाता था जो मैं पढ़ता। कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होते चले गए। सर मेरी पहली एग्जाम लगी, एग्जाम में कोई सफलता हासिल नहीं हुई, प्री क्लियर हुआ, नॉर्सेट का मेंस हो गया, फिर मेंस में रैंक कम आई, फिर दोबारा हिम्मत करी कि दोबारा नॉर्सेट देते हैं, फिर नॉर्सेट का प्री क्लियर नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद सर यूपीपीएससी प्री आया, फिर मैंने उसका एग्जाम दिया, और उसका मेंस भी दिया था जो शायद थ्योरेटिकल हुआ था, है ना? जी सर, उसका थ्योरेटिकल हुआ, उसमें गैप आता है, वो थ्योरेटिकल एग्जाम लिखना होता है, वो एग्जाम लिखी। एग्जाम लिखने के बाद सर फिर मेरा राजस्थान का एग्जाम आए 3, उसकी वैकेंसी थोड़ी डिले कर दी थी, राजस्थान के एग्जाम आए। तो सर आपकी एक बात थी, वो सीएचओ, स्टाफ नर्स और ट्यूटर की तीनों वैकेंसी निकली थी। मैं सर सच बोल रहा हूँ, मैंने सीएचओ का फॉर्म तक नहीं भरा। अच्छा। सिर्फ इसलिए क्योंकि सर आप क्लास में बोलते हो कि अगर कोचिंग कर रहे हो तो सीएचओ तो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। और सर मैंने यही सोचा कि अभी कितनी सी उम्र है, कोई बात नहीं, लास्ट ऑप्शन होगा सीएचओ बनना, तो लास्ट में होगा जब सफेद बाल हो चुके अब सीएचओ बन जाते हैं। नहीं, इतना तो मैं बनना नर्सिंग ऑफिसर ही है। और सर डायरेक्टर सर का एक डायलॉग, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही थी तभी आप और डायरेक्टर सर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि बेटा गया वो टाइम स्टाफ नर्स और सिस्टर कह के पुकारते थे, अब टाइम है नर्सिंग ऑफिसर का। सैलरी आती है 80+, जहां मेडिकल ऑफिसर को सैलरी मिलती है। तो मैंने भी यही सोचा कि अब बनना वही है सर। मैंने फॉर्म नहीं भरे, मेरे सारे दोस्त बन गए, बहुत सारे यूपी सीएचओ में ज्वाइन हो चुके हैं, राजस्थान सीएचओ ज्वाइन कर लिया, झारखंड सीएचओ ज्वाइन कर लिया। सर मैंने नहीं किया, मेरे घर वाले लड़ते थे, पापा जी को घर वाले ताने देते थे। एक रिश्तेदारी में तो उनका सीएचओ में सिलेक्शन हो गया, पापा को आके ताने दे रहे हैं कि तू पैरालिसिस हो चुका है, लकवा आ गया, तेरा बेटा बर्बाद कर देगा तुझे, क्या होगा, 8,000 की प्राइवेट जॉब में क्या करेगा वो, छोटे बेटा है उसको पढ़ा ले, जमीन वमीन बेच ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ा बच्चों को और बड़े के भरोसे मत रहे। मैं बस सर पापा जी को यही कहता कि पापा जी आपने मुझे संस्कार दिए हैं, और मैं कहता हूं कि आपकी जो इज्जत है उसको कम नहीं होने दूंगा सर, मैं बढ़ा के ही लेके आऊंगा। और सारे रिश्तेदारों को जवाब उस दिन मिल जाएगा जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा। और एक एक एग्जाम नहीं, सिलेक्शन की बताऊंगा, कन्फ्यूज बाई चॉइस सिलेक्शन लूंगा सर, बाई चांस नहीं। मैंने ये कॉन्फिडेंस रखा सब। फिर मेरा वो एग्जाम क्लियर होते होते यूपीपीएससी मेंस हुआ, राजस्थान ट्यूटर आया, 12वीं रैंक आई सर। और तीनों एग्जामों के रिजल्ट जो हैं सर, वो मैंने खुद ने नहीं देखे सर। मेरे भैया हैं, अक्षय भैया एक और संजय भैया, उन्होंने खुद ने फोन करके कहा, हरेंद्र तेरे सिलेक्शन हो चुके हैं एग्जामों में। कहा तू सीएचओ का फॉर्म नहीं भरता था, तूने बात मानी और कह के दिखा दिया कि यार बाई चॉइस सिलेक्शन लिया है। सर 3 एग्जामों में सिलेक्शन हुए। मैं सर ऑनलाइन में पढ़ता था, ऑफलाइन अक्षय भैया पढ़ते थे, इन सब ऑफलाइन। तो ये मुझे बताते रहते थे कि राजेश सर ऐसे पढ़ाते हैं, राजेश सर ऐसे पढ़ाते हैं। हम बाद में राजेश सर से मिलते हैं। फिर मैं यही सोचा था कि यार मेरा सिलेक्शन होगा, मैं राजेश सर से कैसे मिलूंगा। मुझे भी इंटरव्यू करवाना है सर के पास जाके, मुझे बोलना है कि यार मतलब कॉन्सेप्ट हराने से जो पढ़ाई है ना सर, जो आप कहते थे, जैसे आप बता रहे थे मुझे जी, क्लास में जो कहा कि नौकरी लगने के बाद लाइफ ऐसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है कि सर आपने जो कहा वो मैं महसूस कर रहा हूँ। क्या वास्तविकता में ऐसा लग रहा है, स्टेबिलिटी आ गई, आलोचकों को जवाब मिल गया सर, घर में शायद पिताजी का सम्मान बढ़ गया, क्या ऐसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल सर। मेरा जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आया था, मैंने उस दिन भी सर आपको मैसेज किया था कि सर आज रात के 11 बज चुके हैं, मैं लेट मैसेज कर रहा हूं आपको, उसके लिए सॉरी। लेकिन सर मुझे नींद नहीं आ रही इस बात से कि कल मेरी ज्वाइनिंग है, कल मुझे जाके साइन कर रहे हैं कि नर्सिंग ऑफिसर हरेंद्र जायसवाल। मैं उस दिन सर नींद नहीं आई। और फिर सिलेक्शन होते ही मतलब सब पापा को ऐसे ताने मारते थे, पापा बोलते थे कि मेरे बेटे के सिलेक्शन हो गया। तो सर पापा को ये तक ताना मारा गया था कि तू झूठ बोलता है क्योंकि तेरे बेटे की शादी हो जाए। सर करौली भरतपुर में एक दिक्कत है कि सरकारी नौकरी नहीं हो तो शादियां नहीं होती, और सर हर माँ बाप की ये चिंता है। बिल्कुल सर कि 25 साल का बेटा हो गया, चिंता। तो पापा रोते हुए मुझे ये कह रहे थे जब मैं घर पे गया पापा के पास। और सर मैं एक चीज़ बताऊँ कि मैं 2020 में पिताजी बीमार हुए, उनको मैं सारी फिजियोथेरेपी करवाने के बाद जब मैं वापस आया तो पिताजी को सर मैं मन ही मन में एक बात कह के आया था कि पापा देरी पे उसी दिन आऊंगा जिस दिन नर्सिंग ऑफिसर का टैग होगा। सर मैं 2026 में मार्च में 19 मार्च को 2020 के बाद पहली बार घर गया था सर। अरे यार क्या कमिटमेंट है यार, मेरे हिसाब से सभी को सीखना चाहिए। कितनी इमोशनल बात बच्चे ने बोली है सर। मैं मेरी मामी के घर जाता था मिलने के लिए, सोच के कि मम्मी यार वहाँ पे मैं मिलने आती थी घर मुझसे की सर। दहलीज पे तब चढ़ूंगा जब मेरी नौकरी लग जाए। इससे बड़ा कमिटमेंट तो क्या हो सकता है। और उसके बाद बच्चे ने पूरा करके दिखाया। वेल डन डियर, प्राउड ऑफ यू। और मैं ये पूछना चाहूँगा, फादर साहब सभी बातें समझते हैं, आपने सिलेक्शन बताया तो अथा खुशी हुई होगी। बिल्कुल सर, उनको मैंने यही बोला था कि मैं आपकी इज्जत बचाऊंगा। और आज भी पापा यही बोलते हैं कि मेरे बेटा ने कहा था 4 साल तक घर नहीं आया,
मेरी मम्मी सर कॉलों पे रोने लग जाती थी, तो मम्मी से बोलता था नानी के घर आ जा, वहाँ मिल लूंगा, क्योंकि सर ऐसे ही रिश्तेदार ने कमेंट किया था कि वो तो पागल हो चुका है, घर बार छोड़ दिए हैं, कुछ नहीं है, देख लेना गायब हो जाएगा किसी दिन ऐसे ही। और अब प्राउड के साथ अब घर सर जाता होगा, बिल्कुल सीना प्राउड तान के सर, के। बिल्कुल सर। पापा यही कहते हैं कि बेटा आता है 80,000 की सैलरी लेके आ रहा है और किसी दिन देख ला 4 व्हीलर में और आएगा। बिल्कुल सर शानदार, वो बहुत पापा सारी का इच्छाएं कॉन्फिडेंस पूरी है ना, हो। वो बिल्कुल दो सर। तीन बात की सारे लोगों को जवाब मिल गया। एक तो इन बच्चों के लिए बता दें कितने घंटे पर डे आपको पढ़ना पड़ता है ताकि नौकरी लग जाती? सर मतलब बहुत फेमस वो रूल है सर कि मैं 8 घंटे कॉलेज में देने के बाद 8 घंटे की ऑनलाइन कोचिंग लेता था, और 8 घंटे आप एंजॉय और सोलो। सर मुझे लगता है कि 8 घंटे रेगुलर कंसिस्टेंसी पढ़ाई जो है ना, 888 वाला रूल जो है सर आपने बताया था क्लास में, वो मुझे आज भी याद है। और मैं सर वो 8 घंटे जो एंजॉय के होते थे मैं उनको मेरी कॉलेज में निकालता था जॉब करके, 8 घंटे जो होते थे मेरे सीरियसली पढ़ाई करके। और मुझे सर सच में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कंसिस्टेंसी पढ़ाई में रखो, कंसिस्टेंसी से अगर पढ़ाई करोगे। और दूसरी चीज़ ये सबसे बड़ी, अपन जब फेलियर हो रहे होते हैं सर, तो सबसे बड़ी स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है कि यार मैं ये टेस्ट सीरीज ले लूँ, मैं ये बुक पढ़ लूँ, ये नोट्स, इस कोचिंग के नोट्स ले लूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोचिंग सारी अच्छी हैं, लेकिन मेन चीज़ है सर गाइडेंस। जो यहाँ पे मुझे जो गाइडेंस देखने को मिली, आपकी गाइडेंस स्पेशली सर, मैं आज पहली बार आपसे ऑफलाइन मिल रहा हूँ, ऑनलाइन में ही मैंने ये गाइडेंस समझ में आ गई थी कि यार कहना क्या चाहते हैं सर आप। मतलब आज तक सर मैंने कम से कम 10-8 एग्जाम दे ली, 10-8 एग्जाम में से सर 90 में से 10, अगर 100 का पेपर है तो 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, और मुझे लगता है कि उनके पीछे मत भागो। 90 में सिलेक्शन है सर, आप 90 में सिलेक्शन है, थ्योरी 60 से 65 selection जाएगा। 70 में भी सिलेक्शन हो Selection जाता है। तो सर। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आरएनए का जो थ्योरी कंटेंट कंसेप्ट है है सर, बिल्कुल वो पर्याप्त है, उससे बाहर पेपर नहीं जाता नहीं है, जाता। सिलेक्शन के लिए पूर्णतः सफिशिएंट है। बिल्कुल सर, ये मैंने चलें। देखा है सर। बच्चे की मैं बात बताऊं, एक बच्चा मैंने इससे कहा कि नॉर सेट का क्या रहा कि सर पहला नॉर सेट दिया, मेरा मेंस नहीं हुआ, दूसरा नॉर सेट दिया तो मेरा प्री नहीं हुआ, उसके बाद सर मैंने नॉर सेट नहीं दिया। और बच्चे ने बड़ी इमोशनल बात कही कि इसलिए नहीं दिया कि सर 3,000 का फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। यानी कैसी कैसी मार्मिक स्थिति से एक स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है, कैसी कैसी कंडीशंस अपने परिवार की हैं। बट आपने जब ठाना हुआ है, माना हुआ है, तो वास्तविकता में भाई ने ये कर दिखाया कि दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो आपकी इमोशनल स्टोरी से ये सभी साथी मोटिवेट होंगे, पढ़ने की ललक इनके अंदर जागृत होगी और इनको लगेगा कि हाँ मैं भी अपने परिवार के ख्वाब पूरा कर सकता हूँ। जहाँ घर पर विपत्तियों का पहाड़ टूटने के बाद एक बच्चा घर से ये कमिटमेंट कह के निकलता है कि पापा मैं जब घर में आऊँगा, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी, 4-5 साल तक घर में कदम नहीं रखता, इससे बड़ा कमिटमेंट हो ही नहीं सकता। और उसके बाद बच्चे ने वो कमिटमेंट पूरा करके दिखाया और प्राउडली अब अपने घर जाता है। तो वेल डन डियर, आपकी कहानी से हम भी बड़े प्रेरित हुए। और आपकी जो इकोनॉमिकल क्राइसिस वाली बातें आपने अकेले में बताई, भगवान किसी को ऐसा इकोनॉमिकल क्राइसिस ना दे। और अब मैं चाहूँगा जिन्होंने भी आपका मुसीबत के समय में साथ दिया है, चाहे बहन हो, जीजा जी हो, मामा हो, फूफा हो, उनको आप भरपूर आप सहयोग करें, क्योंकि ज़िंदगी में उन व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपके बुरे समय में आपके काम आते हैं। बिल्कुल सर। तो पूरा कॉन्सेप्ट आरएनए, प्राउड ऑफ यू, वेल डन, शानदार, जानदार। अब मैं चाहूँगा कि इनका प्राइज इनको दे दिया जाए और मैं आप सभी से चाहूँगा कि सभी साथी इसके लिए तालियां बजाएं। ये अच्छे समय की घड़ी है, इसके अंतर्गत बताया जाता है कि अपना टाइम आ गया और अपना टाइम अपन खुद लेके आए। और लास्ट बात सर कि जी, अपने रूम में इस घड़ी के ख्वाब समाओ कि समय मेरा इस घड़ी से चलना चाहिए मेरे रूम का। सर सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे ये लगा कि मुझे ये घड़ी चाहिए, मेरे रूम में लगी होनी चाहिए, समय ये घड़ी बताएगी। बिल्कुल सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट परिवार का सर यही मोटिवेशन होना चाहिए। चलें डियर, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अमूल्य शब्द कॉन्सेप्ट आरएनए के लिए और कॉन्सेप्ट आरएनए से प्रेम के लिए। बेसिकली हम किसी हैसियत के नहीं हैं, हमारी हैसियत को बनाने वाले आप साथी हैं। आप साथी ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं तो बीच क्लास में या यहाँ भी कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कोई भी संस्थान हो उसका बच्चे की सिलेक्शन में 40% रोल होता है, 60% रोल बच्चा खुद निभाता है। और जिस बच्चे ने ये अपना रोल समझ लिया, क्योंकि सबका IQ अलग अलग है, सबकी हार्ड वर्किंग स्टाइल अलग अलग है, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग है, तो इन सभी चीज़ों में चूंकि बच्चा अगर अपना खुद की पोटेंशियल को समझ के मेहनत करे तो दुनिया की कोई ताकत उसको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो हरिंदर की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी साथियों को बेस्ट विशेष कि आप सभी भी सफल होकर अपने माँ बाप के सपने को साकार करें। तो मैं चाहूँगा हरिंदर सभी को बेस्ट ऑफ लक दे दें। Okay, तो all the सभी को best। हम दोनों की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।